हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा एजुकेशन। और आज हम सीखेंगे कि उद्योग किसे कहते हैं। आपने बहुत सारी बुक्स में और ज़्यादातर आपने पॉलिटिकल में और हिस्ट्री में उद्योग उद्योग वर्ड बहुत सुना होगा, तो कन्फ्यूज़न होती है कई बार, बहुत बच्चों को तो पता भी है। तो उद्योग कहते किसे हैं? उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन जैसे कि खनिजों का निष्कर्षण, सेवाओं की व्यवस्था, इन सब से संबंधित होता है। कोयला खनन, ठीक है, कोयला निकालना ज़मीन के अंदर से, उसको कोयला खनन कहते हैं। इन सब से संबंधित होता है उद्योग। या फिर पर्यटन सेवा देना, जैसे कि पर्यटन सेवा मतलब जैसे कि बसों की सेवा, रेलवे सेवा, हवाई जहाज़ की सेवा, ये सब भी उद्योग का ही हिस्सा हैं। इन सबको उद्योग कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किसी सामान का निर्माण करना या फिर सेवा देने को उद्योग कहा जाता है। मतलब ये कि मान लीजिए आपने अपने घर में 5 कमीज़ें सिल ली, तो वो उद्योग नहीं कहलाएगा। अगर आप बहुत ही भारी मात्रा में कमीज़ें सिलते हैं, मतलब आपके फैक्ट्री में लाखों कमीज़ें बनती हैं या हज़ारों कमीज़ें बनती हैं और वो जगह जगह सप्लाई होती हैं, तो वो उद्योग कहलाएगा। अब आप एक बस चलाते हैं और पूरे शहर में घुमाते हैं, तो वो उद्योग नहीं कहलाएगा। आपकी कंपनी की बहुत सारी बसें चलती हैं या फिर बसें बनाई जाती हैं, तब वह उद्योग कहलाएगा। तो किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किसी सामान का निर्माण करना या फिर किसी सेवा को, कोई सेवा देना, दोनों को ही उद्योग कहा जाता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का सामान हो सकता है वो, जैसे कि कपड़े बनाना, जूते बनाना, अलमारियाँ बनाना, या फिर कच्चा माल बनाना। कच्चा माल जैसे कि धागे बनाना, किसी मशीन के पुर्जे बनाना जो कि आगे चल के दूसरी मशीन बन जाती है। तो इस तरीके से कच्चा माल बनाने को भी उद्योग कहते हैं। या फिर ज़मीन के अंदर से कोयला निकालना, पेट्रोल निकालना, ठीक है, इसको भी उद्योग कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक सुई बनाने से लेके एक हवाई जहाज़ बनाने तक सभी उद्योग है, लेकिन उद्योग तभी कहलाएगा जब वो भारी मात्रा में बनाया गया हो, उसका निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा किया गया हो। इसमें सेवा भी आती है, जैसे कि रेलवे है, हवाई यात्रा है, ये सब सेवा उद्योग में आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सेवा देते हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं देते हाथ में, हम इनको पैसे देते हैं और ये हमें सेवा देते हैं। जैसे कि हम हवाई जहाज़ में बैठे, एक जगह से बैठे और दूसरी जगह जाके उतर गए, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं आया, कोई प्रोडक्ट नहीं आया, हमने पैसे किस चीज़ के दिए? सेवा के, हमें सेवा मिली। तो इस तरीके को उद्योग को सेवा उद्योग कहते हैं। आर्थिक गतिविधि के हिसाब से उद्योग द्वितीयक आर्थिक क्रिया हैं। उद्योगों का वर्गीकरण कई आधार पर होता है। जैसे कि अगर हम कच्चे माल के आधार पर देखें तो उद्योग कच्चे माल के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कृषि आधारित, कि कृषि का कोई कच्चा माल है, खनिज आधारित, खनिज का कोई कच्चा माल है, समुद्र आधारित, वन आधारित। ठीक है, ये 4 प्रकार के उद्योग होते हैं। अगर हम आकार के आधार पर देखें तो आकार के आधार पर 3 तरह के उद्योग होते हैं। नंबर 1, निवेश की गई पूंजी की राशि कितनी है, मतलब वो ज़्यादा है, कम है, दीर्घ है या लघु है। नंबर 2, नियोजित किए गए लोग कितने हैं, ठीक है, या फिर उत्पादन की मात्रा कितनी है। अगर हम आकार देखेंगे तो आकार किस चीज़ का देखेंगे? या तो निवेश का आकार, या तो लोगों का आकार, या तो उत्पादन का आकार। तो आकार के आधार पर भी 3 तरीके के उद्योग होते हैं। और अगर हम स्वामित्व के आधार पर देखें तो स्वामित्व के आधार पर 5 तरीके के उद्योग होते हैं, जैसे कि निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। कोई भी जगह औद्योगिक प्रदेश तब बन जाता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के पास हो जाते हैं, क्योंकि एक उद्योग जहाँ पे लगता है दूसरे उद्योग भी वहीं पर लगते हैं, क्योंकि एक दूसरे से उनको प्रॉफिट होता है, क्योंकि उससे एक दूसरे को लाभ होता है। विश्व के प्रमुख उद्योग जैसे कि अगर हम पूरे विश्व के हिसाब से देखें तो वहाँ पे पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप और पूर्वी एशिया हैं। ज़्यादातर मुख्य औद्योगिक प्रदेश जो हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में और समुद्री पत्तनों के आसपास होते हैं। विशेष तौर पर जैसे कि कोयला क्षेत्रों के पास होते हैं, क्योंकि उद्योगों में कोयला बहुत ही ज़्यादा काम आता है। और अगर हम भारत में देखें तो हमारे भारत में मुंबई, पुणे, बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, वडोदरा, छोटा नागपुर, विशाखापट्टनम, मंटूर, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश हैं। ठीक है, ये सारे हमारे भारत के औद्योगिक प्रदेश हैं। और अगर हम पूरे विश्व के हिसाब से देखें तो विश्व के हिसाब से कौन कौन से देश हैं? विश्व के हिसाब से हैं जो समुद्री पत्तनों के जो समुद्र के आसपास जो देश होते हैं और जहाँ पे कोयला ज़्यादा निकलता है, वहाँ पर ज़्यादातर उद्योग होते हैं, जैसे कि मध्य यूरोप, पूर्वी एशिया और पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप वगैरह, ये सब। आई होप आपको उद्योग समझ में आ गया होगा कि उद्योग किसे कहते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि किसी शहर में अगर कोई एक उद्योग लगता है तो बाकी सारे उद्योग भी वहीं चले जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मान लीजिए कहीं पे कोयला उद्योग लगा है और कहीं पे
रील बन रही है वहीं पे, ठीक है, और फिर वहीं पे जो कपड़ा उद्योग होगा ना वो भी वहीं पे लगेगा, क्योंकि रील भी वहीं पे बन रही है, वो वहीं से धागा ले लेंगे। मतलब मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रही हूँ। आसपास में उद्योग लगाने से ना उनको फ़ायदा हो जाता है। तो ऐसा होता है कि एक शहर में कोई उद्योग लगा रहा है तो दूसरा तीसरा मतलब उस शहर को औद्योगिकरण करके ही छोड़ेंगे, और जहाँ पे नहीं लगाएंगे वहाँ लगाएंगे ही नहीं। और उद्योग जो लगाते हैं उनका भी ये मामला होता है कि वो ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ पे उनको ना कच्चा माल आसानी से मिल जाए। जैसे कि एक तो उनको कोयला आसानी से मिल जाए, एक उनको पानी आसानी से मिल जाए, बिजली आसानी से मिल जाए। इसलिए ज़्यादातर उद्योग शहरों में लगते हैं, गाँव में नहीं लगते। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।